तो आज हम अपनी बायो की क्लास शुरू करते हैं जी। और उसमें हमारे पास लेक्चर आज चैप्टर 10 का नंबर 7 शुरू करते हैं। हमने आपको निमैंथी हेलमिंथेस की बात कर दी थी, ठीक है ना। आज हम नया फाइलम शुरू करते हैं और फाइलम हमारा है एनिलिडा। एनिलिडा में हमारे पास बात है जी, पेज नंबर है बुक पर आप 206 पर, और एनिलिडा पे हम डिस्कशन करेंगे। सर नाम सवाल समन ने पूछा कि सर क्या चिकनगुनिया के पेशेंट को भी एलिफेंटे हो सकता है या नहीं। नहीं बेटा, चिकनगुनिया एक अलग वो है वेक्टर, और उसमें आने वाला जो बैक्टीरिया है वो अलग चीज़ है। और जो हमारा फिलारियासिस है या एलिफेंटासिस है वो एक अलग वेक्टर भी, मॉस्किटो और उसका अलग है। और उससे आने वाला जो है वो निमैंथी हेलमिंथेस यानी राउंड बॉल, ठीक है, तो वो नहीं होगा उससे। एनिलिडा ड्राई फ्रॉम एनुलस, और इसका मतलब हमारे पास होता है लिटिल रिंग, छोटा सा रिंग, ठीक है। तो उससे निकला हुआ लफ्ज है एनिलिडा, जिसमें एक्सटर्नल रिंग और सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेर। यानी कि अगर आपको रिंग बना हुआ है तो ये इसका एनालिस, और हम अपनी बायो की टर्म में कहते हैं कि जी इसमें रिंग स्ट्रक्चर्स एक के साथ एक अटैच है, ठीक है। तो इस सेगमेंट को हम मेटामर्स कहते हैं। और मेटामर्स एक सेगमेंट अपने दूसरे सेगमेंट से सेपरेट होता है। लाइक यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक लेयर होगी और ये लेयर कहलाती है सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है पर्दा। तो एक सेगमेंट एक नंबर और ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, तो ये अपने एक एक सेप्टा या पर्दे से अलग अलग होगा, ठीक है। तो पर्दे को कहते हैं आप सेप्टा। कॉमनली एंड लीड्स कॉल्ड सेगमेंटेड worms, ठीक है, सेगमेंटेड worms। सेगमेंट को यानी कि हम अगर बात करें तो उर्दू में आप शायरी में करते हैं ना, तो शायरी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गज़ल में या पता नहीं नज़म में, और वो होता है कता। तो सेगमेंट का मतलब होता है कता, टुकड़ा, पीस, पार्ट, कुछ भी कह लें। मेटामेर मीन बेटा सेगमेंट ना, एक अच्छा डेवलप सेगमेंट, खाली गोल रिंग नहीं है बल्कि इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, तो उसे हम मेटामर्स कहते हैं। तो हम कॉमनली अपने एनिलीड्स को सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। उर्दू में कहते हैं कतादार वॉर्म्स, कतादार डोदे। वॉर्म्स का मतलब होता है ना डोदे, बताया था आपको, ठीक है जी। इनके हैबिटेट की बात करें तो चूंकि एनिलीड्स कई जगह पर हमें नजर आएगा, लाइक प्रिफेयर टू मॉइस्ट, नम वाली जगह, डैम्प और वाटर लॉज्ड एरियाज, पानी वाली जगह, किसी जगह पर आपके कोई डैम्पिंग की गई हो, चीज़ें जमा करके रखी गई हो और वहाँ पर पानी भी मौजूद हो, तो ये एज अ शेल्टर उस जगह को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है वो ज़रा नम होती है, गीली होती है, ड्राई नहीं होती, खुश्क नहीं होती। तो ये रहना भी ड्राई वाली जगह पर इनके लिए मुसीबत हो जाएगी, इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो मर जाएंगे। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड अंडर द रॉक्स और लॉक्स। लॉक्स हमारे जो पत्थर की जगह है उनके नीचे आपको मिलेंगे, लॉक्स में मिलेंगे, ठीक है, पत्थरों की तरह कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो जमा है। डैम तो होती चीज़ें जो आपने की हुई है ना, ख़राब चीज़ें जमा कर रखी, और जो हमारी लॉक्स होती वो जो कोई नेचुरल
चीज़ पड़ी हुई है, लाइक पत्थर है या कोई और लकड़ी का हिस्सा बड़ा हुआ है, उसको लॉक्स कहते हैं। विच प्रोवाइड आइडियल हाइडिंग प्लेसेस फॉर एनिलेट्स। तो ये जो है ना वो एनिलेट्स के लिए हाइडिंग जगह है, छुपने की जगह है। इनकी शिकारी बहुत है, ठीक है। इनमें से लीच आर एक्टोपैरासाइट एंड सक द ब्लड ऑफ देयर होस्ट। एक्टो मीन्स होता है बाहर, पैरासाइट मीन्स पैरासाइटिक। तो ये लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है, हमारे भी हो जाती है, हमारे भी चिपक जाती है। ये लीच जो आपको मिलेगी वो रिवर या लेक्स में जो पौधे वगैरह किनारे पर लगे, वहाँ इनका हैबिटेट है। तो हम अगर वहाँ से गुजरें तो हमारी टांगों पे या बॉडी के जिस हिस्से से टच हो जाए, वहाँ इनकी कोशिश होती है कि अटैच हो जाए और फिर हमारा ब्लड सक करें, हमारा भी, एनिमल्स का भी, ठीक है ना। ये एक्टोपैरासाइट काम कर रही होती है और इस तरह से ये पैरासाइटिक वॉर्म्स के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट के लिए ज़रा मैं रुक जाइएगा, मैं होल्ड पर हूँ। आगे चलते हैं, आगे हम उसका मज़ीद कैरेक्टर्स को, बॉडी स्ट्रक्चर को बात करें तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। बॉडी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हेड, सर, और एक लंबा सा बकिया हिस्सा जिसको ट्रंक कहते हैं, और आखिर में एक सेगमेंट होता है जिसे टर्मिनल या बॉडी का आखिरी पार्ट कहते हैं। नो, एक सेगमेंट जो बड़ा आगे होगा वो हेड होगा, उसके बीच में जितने बाकी सेगमेंट हैं वो ट्रंक्स होंगे सिवाय आखिरी सेगमेंट के, उसको हम टर्मिनेलिया या टर्मिनल सेगमेंट का नाम देते हैं। तो 3 हिस्से इसकी बॉडी के होते हैं, जैसे हमारा ना, हमारा हेड है, एब्डोमेन है और टांगे हैं, तो इनके भी 3 हिस्से। बॉडी वॉल कोटेड एक्सटर्नली बाय मिस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल कई तरह से हो सकती है। क्यूटिकल किसे कहते हैं? बॉडी की पहली लेयर जो हमारी जैसे स्किन है ना, ऐसे, तो हमारी स्किन के ऊपर लेयर होती है लेकिन हम उसे क्यूटिकल नहीं कहते। जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें हम उसे क्यूटिकल की लेयर कहते हैं। तो क्यूटिकल जो लेयर होती है वो कई तरह से हमें नज़र आती है। किसी पर स्केल हो सकते हैं, किसी पर हेयर हो सकते हैं, किसी की बिल्कुल जो है वो स्मूथ हो सकती है जैसे इसकी है मॉइस्चर, ठीक है, विद सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इसमें फिर बॉडी के अंदर 2 तरह के मसल्स हमें नजर आते हैं। एक सर्कुलर होंगे यानी कि जिस तरह से रिंग है उसी तरह का होगा, और दूसरा मसल इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होगा जो पूरी रिंग को क्रॉस कर रहा होगा। 2 टाइप के हमें मसल्स यहाँ नजर आते हैं, ठीक है जी। सेगमेंटेशन क्या है और मेटामेरिज्म क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी इज कंप्राइज ऑफ रिपीटेड यूनिट कॉल्ड सेगमेंट। यानी कि 1 2 3 4 एक सेगमेंट की पूरी लेयर है, तो इसे हम सेगमेंट 1 2 3 कहेंगे, ठीक है। तो इस सेगमेंट को आपस में एक दूसरे से सेपरेट किया जाएगा जिसे सेप्टा कहा जाता है। सेप्टा डिवाइडिंग इट फ्रॉम अ नेबरिंग सेगमेंट। पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब है कि एक ये सेगमेंट है, इसके बराबर वाला ये सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इन पड़ोसी के सेगमेंट में सेप्टा, पर्दा मौजूद है, ठीक है। ये सेगमेंटेशन मेटामेरिकली हो। मेटामेरिकली का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर हर सेगमेंट में ऑर्गन्स मौजूद हैं। लाइक हम अगर इसकी बात करें तो ऑर्गन है यहाँ पर जी, 1 2 ये बना दिया मैंने कोई, और 2 ये सीटी है मूवमेंट के लिए इसके। फिर इसके अंदर यहाँ पर डॉट मैंने जो शो कर रहा हूँ वो अलग अलग इसके नेफ्रीडिया हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक सेगमेंट के अंदर पेयर हैं ऑर्गन्स के, तो उसे हम मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जो इसके अंदर ब्लड है या केमिकल है उसके थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहा है, like excretory, reproductive organs repeated in each segment। तो हर सेगमेंट में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मूवमेंट के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन या रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो
रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसे हम मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। सिलियोम पहला हमारा फाइलम शुरू होगा जो कि ट्रू बॉडी कैविटी के साथ है, लाइक कंप्लीट सिलियोम। सिलियोम फिल्स विद सिलियोमिक फ्लूइड। हमने पहले कहा था कि जो पहले हमारा जो पॉरीफेरा था उसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था ना, और फिर हमने कहा था नाइडेरियंस तो उसमें भी नहीं थी, और फिर प्लेथी हेलमिंथेस में हमने कहा था सूडो सिलियोमेट, और नेमेथी हेलमिंथेस में हम भी, और अब हमारा आ गया सिलियोम वाला, तो इसमें सिलियोमिक फ्लूइड भी मौजूद होगा। ठीक है जी। सिमेट्री एज यूजुअल, जितने भी आगे फाइलम चलेंगे सब के सब बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, और बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, 3 लेयर वाली। अब चाहे तो इन दोनों की हेडिंग को आप अलग कर सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक अलग हेडिंग लगा दी, सिमेट्री अलग लगा दी, हमने तो एक ही जगह आपको दिखाया। ठीक है, तो ये हम अब आगे बढ़ें, तो पहले ये सबको रख कर लें, मज़ीद करेक्टर्स को देखें जनाब। तो हमारे पास करेक्टर अभी लाइक रेस्पायरेशन बाकी है, नर्वस सिस्टम बाकी हैं। ठीक है, उनकी बात कर लें, तो अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कैसे करते हैं। तो मूवमेंट की, अच्छा, इसमें जो मूवमेंट है ना, उस मूवमेंट की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई। क्लासिफिकेशन इसमें हमारे 3 क्लासेस आती हैं। अच्छा, इसमें पेज नंबर पर जहाँ आप थे, मेरा ख्याल से कहाँ थे, 205 पर, तो 206 पर, सॉरी, तो 206 पर आप अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है। आप अगर 10 ईयर को देखेंगे तो 10 ईयर में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, याद होगा आपको, अगर 10 ईयर देखें तो 10 ईयर में आपको नजर आएंगे 3 फाइलम्स को बार बार पूछा जा रहा होगा। एनिलिडा उनमें से एक है। ठीक है, और आपसे कहा जाता है डिस्क्राइब द, सवाल लिख दिए 200 पे, 206 पर, डिस्क्राइब द silent features of phylum Annelida. Describe the silent features of phylum Annelida and also explain characters of characters of 3 classes. And also explain the character of 3 classes. अब 3 क्लासेस जब देर क्लासेस भी कह सकते हैं, तो इसमें हमारे पास हैं ही 3 क्लास, तो 3 ही क्लास आपको डिस्क्राइब करनी होंगी, उनके करेक्टर्स रहेंगे। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसमें डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं होती एनिमल्स की। ठीक है, फाइलम का जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट की बेस पर 3 क्लासेस बनाई है, वो हम देखेंगे क्लासेस में आपको दिखाएंगे। एनिलीड्स हैव वेरियस मसल्स ग्रुप एंड सिंपल बैंडेजेस। इसमें मसल्स मौजूद हैं इसकी बॉडी में, और थ्रेड लाइक या छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और उन्हें हम कहते हैं सीटी। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको जो कहा जाता है वो सीटी। अब अगर आप अर्थ फॉर्म आपको हाथ में दे दिया जाए, आप पकड़े उसको, तो
ओके जी, छोटा सा मसला नेट का, और नेट जो है वो चला गया था। ठीक है, तो ये छोटी सी परेशानी तो हो जाती है आप लोगों के पास भी, हमारे पास भी। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल क्लास हो जाए तो बहुत सुकून से काम हो जाए हमारे पास। मैं खास तो हम नेट या ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा टाइम खर्च हो जाता है हमारा, और फिर भी हम जो है वो बड़ा परेशान रहते हैं। कायनात ने कहा जी, क्वेश्चन रिपीट कर दें जी, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट कर दें। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। डिस्क्राइब द silent features of phylum Annelida, and also explain characters of three classes, and also explain characters of three classes। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे आपसे कि तीन क्लासेस का जो बेस है वो असल में हमारा मूवमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो है। तो सबसे मेन ऑर्गन इसमें होता है सीटी। सीटी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम अर्थवॉर्म को आपके हाथ में दे दें तो अर्थवॉर्म आपको मीनिंग के नेकेड आई से आपको उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, आपको उसमें माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें ना तो फिर कहीं जाकर थ्रेड लाइक बिल्कुल बारीक सा धागा नुमा छोटा सा वो नजर आएगा। फिर दूसरा हमारे वो जो एक्वाटिक हैं आमतौर पर उनमें पैरापोडिया पाया जाता है। पैरा मीन्स बिफोर, पोडिया मीन्स लेग। तो पाँव से पहले वाले का मतलब ये है कि पाँव की तरह काम करते हैं लेकिन पाँव नहीं होते। ये भी थ्रेड लाइक होते हैं लेकिन ये थोड़े मोटे हैं, आपको अपनी नेकेड आई से नजर आ जाएंगे, तो उनको हम पैरापोडिया कहते हैं। लीच में स्विम बट नॉर्मली मूव बाय लूपिंग एक्शन। बड़ा अच्छा मतलब इसका बताया था मेरे अभी पिछली क्लास में बच्ची ने। कलाबाजी है जी, कलाबाजी तो आती है ना आप लोगों को। एक बार सर नीचे होता है, एक बार पाँव ऊपर होते हैं, फिर पाँव जमीन पे लगते हैं, फिर सर ऊपर होता है। तो ये इसी तरह से मूवमेंट करता है। स्विम भी करता है पानी में अगर है तो पानी में स्विम करके जाएगा, पौधे के साथ अटैच हो जाएगा, और जब पौधे के साथ कोई एनिमल घूमता हुआ निकल रहा होगा तो वो बॉडी से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन क्लासेस हो जाएंगी, एक लूपिंग एक्शन करने वाली, एक सीटी यूज करने वाली, एक पैरापोडिया यूज करने वाली। फीडिंग और डाइजेशन। ठीक है, मैरीन वॉर्म्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर। फिल्टर किसे कहते हैं? छानने को। छानते हैं ना आप कोई चीज, तो ये भी जो मैरीन वॉर्म्स हैं वो जमीन जो समंदर की है वहाँ पर मट्टी जो रेत जिसको हम आम जुबान में जानते हैं उस रेत को ये एब्जॉर्ब करेंगे यानी खाएंगे, और फिर इनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उनको छानेगा और रेत में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और रेत को फिर वो बाहर निकाल देगा बॉडी से। या ये स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं जो फ्री का माल खाने वाले। कैसे? जो शिकारी होते हैं ना एनिमल्स, प्रीडेटर्स, तो वो शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद वो खाना खाना खा लिया सब, अब उनका कुछ बकिया हिस्सा बच जाता है वो छोड़ देते हैं, उनको खाने के वाले स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्री का जो बचा हुआ माल है वो खाते हैं। अर्थवॉर्म स्क्वीज ऑर्गेनिक मटेरियल आउट ऑफ द अर्थ। अर्थवॉर्म हमारा हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में पढ़ेंगे, ये फार्मर फ्रेंड कहलाता है क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है ज़मीन के अंदर, और न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल को फैलाता है। जब ये फीटिंग करता है ना तो ज़मीन की जो मिट्टी है उसे खाता है और फिर ये निकालता जाता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो ज़मीन का हिस्सा बन जाता है और वो खेत को या ज़मीन को जरखेज़ करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ऑल थ्री क्लासेस आर वेल डेवलप्ड। इनकी तीनों क्लासेस में अच्छा डेवलप्ड है। यूज डिवीजन ऑफ लेबर, काम करने के हिसाब से वो बिल्कुल अलग अलग
टाइप के हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन है स्ट्रेट ही, लेकिन फिर भी अलग अलग चीज। मगर इन पैरासाइटिक स्पीशीज द डाइजेस्ट सिस्टम इज पोअरली डेवलप्ड। पैरासाइटिक कौन है? जैसे लीच है, हर्डिनिया, हमारी क्लास है इसकी तीसरी, उसमें लीच आता है। उनमें चूंकि वो पैरासाइटिक है, लिहाजा उनमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कम डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड, वरना बाकी क्लासेस में बहुत अच्छा डेवलप्ड है। सर्कुलेशन, एनिलीड्स आर द फर्स्ट टू हैव अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड। अब एनिलीड में जो है वो क्लोज ब्लड सिस्टम है। दो सिस्टम होते हैं ब्लड के, एक ओपन, एक क्लोज। ओपन सिस्टम कौन होता है? ओपन सिस्टम में कि बॉडी के अंदर पूरा ब्लड पड़ा हुआ है, लाइक इंसेक्ट है ना, कॉकरोच को कभी मारा हो आपने तो वाइट सा मटेरियल निकल आता है बाहर, वो उसका ब्लड होता है, खून होता है, वाइट ब्लड। तो वो वेसल में नहीं होता, खून की नालियों में नहीं होता, ओपन होता। और हमारी एनिलीड्स में जो खून है, ब्लड है, वो वेसल्स में मूवमेंट करता है, तो उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है। इनका जो हार्ट है वो पल्सेटाइल होता है। ये अपने एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा कि हार्ट ऑफ एनिलीड्स आर पल्सेटाइल। ये मैंने बनाई जनाब एक डायग्राम आपके लिए, ताकि अंदाज़ा हो जाए हमें ये क्या है पल्सेटाइल का मतलब। ठीक है, ये है जी एच फॉर हार्ट। ठीक है, और हमारी वी फॉर वेसल, ये वेसल। तो हार्ट जो होता है वो अपनी स्ट्रक्चर को छोटा बड़ा करता है। जैसे मैं ये डॉटेड बना रहा हूँ, ये हार्ट का एक हालत, रिलैक्स हो गया तो ये बड़ा हो गया साइज में, और जब ये छोटा होगा तो ब्लड को पुश कर देगा। तो खून जो इसके अंदर आया है यहाँ से, वो सीधा आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर, तो ये ब्लड है, बी फॉर ब्लड। ठीक है, तो ये बार बार पुशअप होगा। अब इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ब्लड जो है ना वो सीधा चल तो रहा था, लेकिन कभी कभी झटके भी मार रहा था, ये यूं करके पीछे भी आ रहा। यहाँ पर कोई चैम्बर नहीं है, हार्ट के अंदर कोई चैम्बर हो तो ब्लड एक खाने में जाए फिर दूसरे में निकल कर जाए। यहाँ पर तो हार्ट का काम सिर्फ ये होता है कि दबना, पल्स बनाना, ताकि खून रवा रहे, खून चलता रहे, बॉडी के अंदर मूवमेंट करता रहे। और वो थोड़ा थोड़ा सा पीछे भी आ जाता है, क्योंकि एक ही वेसल है, यहाँ पे आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं बनी है अभी। ठीक है, खून अच्छा है, हीमोग्लोबिन है, कलर वाला। हीम मीन्स होता कलर, ग्लोबिन प्रोटीन, तो कलर पार्ट है ये बाकायदा। और इसलिए हम कहते हैं कि जी ये ज़रा अच्छा कलर वाला है और काफ़ी बेहतर है खून। ठीक है, तो ये हमारा इसकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है। आगे बात करते हैं जनाब एक्सक्रीशन। एनिलीड्स हैव वन पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। हमारे प्लेथी जो थे वो क्या थे? उनमें प्रोटोनेफ्रिया नेफ्रीडिया था। यहाँ पर हम कहते हैं कि नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं एनिलीड्स में, या इन्हीं नेफ्रीडिया को बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज में आप छोड़ देते हैं ना, तो मेटा नेफ्रीडिया का लफ्ज़ भी लगा देते हैं, मेटामेयर्स की वजह से मेटा नेफ्रीडिया, क्योंकि मेटा नेफ्रीडिया का मतलब नेफ्रीडिया अच्छे डेवलप्ड है। वहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया थे, प्रो माने इनिशियल, अनडेवलप्ड। इस फाइनल में एनिलीट में वो हमारे ज़रा अच्छे लेवल पे, तो हम उसको लफ्ज़ प्रोटोनेफ्रीडिया का भी इस्तेमाल कर लें, सॉरी मेटानेफ्रीडिया का एनिलीट्स में। ठीक है जी, तो ये करेक्टर हो गए। इससे आगे हम करेक्टर को देखें, इसको रब करें
और फिर मज़ीद कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं। और जनाब वो क्या है जी, वो हमारे आगे देखें एनिलीड्स में रेस्पायरेशन। अच्छा एक ही साथ रेस्पायरेशन एनिलीड्स में हमें जो नज़र आती है वो कौन से वाले में, जो हमारा एनिलीडा हमारा एक्वाटिक है, समंदर में नज़र आ रहा है, मिल रहा है। अच्छा मीठे पानी में नहीं होते एनिलीड्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मैरीन होता है। लास्ट स्लाइड एक बार फिर दिखा दें। अच्छा जी, हेलो जी, कहाँ गई, चलो भाई, अच्छा अभी दिखा दें भाई, ये लो भाई, लास्ट स्लाइड ये है। देख ली, शूट ले लिया होगा बेटा, अल्लाह ही रहम करेगा तुम लोगों की जिंदगियों पर, शूट शूट के चक्कर में रहते हो तुम लोग। ठीक है जी, तो एक्वाटिक एनिलीड्स जो मैरीन हैं उनमें उनकी वॉल में गिल्स मौजूद होते हैं, जैसे फिशेज में होता है ना गिल्स, गल पड़े उर्दू में कहते हैं, तो उनके पास भी वो चूंकि पानी में है इसलिए उनके पास गिल्स डेवलप्ड है। बट जो टेरिस्ट्रल हैं उन एनिमल्स में, हमारे जो एनिलीड्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी सॉरी रेस्पिरेटरी जो गिल्स या कोई और स्ट्रक्चर है वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपनी वॉल से ही, दीवार से, यानी कि स्किन की दीवार से ही, क्योंकि वो मॉइस्चर होती है, वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनमें प्रिमिटिव टाइप का है, और न्यूरॉन्स ब्रेन नहीं बनाते, लेकिन न्यूरॉन एक जगह जमा होकर मास बना लेते हैं। दैट मास इज कॉल्ड गैंग्लियोनिक मास। गैंग्लिया नहीं बनेगी, गैंग्लिया किसे कहते हैं, ये हमारे सपोज करेंगे ये आ रहा है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। अब ये न्यूरॉन एक जगह जमा हो गए, दो तीन चार पाँच, और ये कहलाया क्या, गैंग्लिया, ठीक है। तो इसे हम गैंग्लियोनिक मास कहते हैं। अब ये मजीद अगर कंसंट्रेट हो जाए तो फिर ये ब्रेन बना देगा, तो ब्रेन नहीं बना हुआ इसमें, इसमें क्या है, गैंग्लियाज, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस सेक्चुअली या एसेक्चुअली, दोनों तरह से होती है। एसेक्चुअल में फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है, फिजन बडिंग तो पता है ना हमारे बच्चों को माशाल्लाह से, ए वालों को, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन कौन से टाइप ऑफ स्पीशीज हैं या एनिमल्स, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है, पहले मैं यहाँ से ये हटा दूँ, फिर आप पिक्चर यहाँ से शो करता हूँ, तो वो आपको बताएगी कि हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं। सही, ये क्या मतलब है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब तो एनिमल विच हैव बोथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेल, एक ही एनिमल है और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, तो दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें एग बनेगा, एग से यहाँ तो लार्वा बनेगा, यहाँ फिर कोई एनिमल बनेगा। तो यहाँ पर जो मेरीन एनिलीड्स हैं उनमें प्रोकोफोल लार्वा बनता है। यहाँ पे हम दो कैटेगरी पे बात कर रहे हैं ना, इसलिए मेरीन में कुछ और हो रहा है, और जो हमारा
टेरिस्टल एनिलीड है वो अपना कोई और प्रोसेस भी कर रहा है, क्योंकि लार्वा जो होते हैं वो आमतौर पे पानी में ही लाइफ रहेंगे ना, जिंदा रहते हैं। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा ये बना हुआ आपके सामने, ये जो बना हुआ, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो अब इसने अंडे जो देने हैं वो फर्टिलाइज है। ये तो खैर हमारा वो है टेरिस्टर, लेकिन अगर सपोज हम बात करेंगे कि हमारा जो मेरीन में है नेरेज, उसकी एग्जाम्पल है। आप अगर मैं बुक में तस्वीर आपको कहूँ देख लें तो आपका पेज नंबर 207 पर निरेज की डायग्राम है। तो इसमें मेल फीमेल अलग अलग, और वो अंडे देंगे, स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे, और उन अंडों से जो हैचिंग होगी वो ट्रोकोफोर लार्वा बनेगी। जबकि टेरिस्टल एनिलीड्स जो होंगे जैसे ये है, तो इसमें चूंकि मेल फीमेल एक ही जगह है, तो ये क्या करेंगे, फीमेल के एग्स को वहीं पर मेल के स्पर्म क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। और एग जब ये ले करेगा तो वो एग बॉडी से बाहर आने के बाद उसमें से हैचिंग नहीं होगी, बल्कि वो हार्ड कवरिंग बनाकर ककून्स बना लेगा। ककून्स, जब आपको याद हो बटरफ्लाई वगैरह, या बचपन में किसी इंसेक्ट का आपने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, लाइफ साइकिल। तो आपने कहा था एग से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से एडल्ट बनता है। तो प्यूपा के ऊपर जो कवर चढ़ता है ना, तो कवर चढ़ने पर वो मूवमेंट छोड़ देता है, एक जगह रुक जाता है, उस हालत को कोकून्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी एग से जो लार्वा बनने की बजाय उस पर हार्ड कवरिंग बन जाती है, तो हम उसे ककून का नाम देते हैं। और ये दरअसल मिनीच्योर वर्जन, यानी एडल्ट नहीं हुआ, एडल्ट से पहले वाली डेवलपमेंट वो उसके अंदर चल रही रहती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द hermaphrodite oligoceta क्लास है, एंड द हर्डोनिया, हर्डोनिया भी क्लास है, hermaphrodite हो जाता है ओलिगोखेट्स में, यानी ये निरेज जो है ना ये भी है। तो ये भी क्रॉस भी करता है, जरूर नहीं कि सेल्फ हो। अच्छा, इसमें सेल्फ होगा ना, क्योंकि इसमें मेल भी फीमेल भी एक ही जगह, तो एक ही जगह पर उड़ जाएगा, तो उसको कहेंगे आप सेल्फ, जैसे आपने जिक्र पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन में फिर नो लार्वा स्टेज, लार्वा नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे करेक्टर्स हो गए कुछ मज़ीद। अब हम इसकी क्लासेस की बात करते हैं, और 3 क्लासेस हैं आपके पास। उन 3 क्लासेस को देखेंगे, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उनकी बात करेंगे आप। एनिलिडम की फाइलोजेनी पॉलीकीटा, पॉली मीन्स मैनी, कीटा मीन्स चीटी, बाल की तरह। The most ancient annelids are supposed to have evolved from primitive flatworms like ancestors in the sea. Oligoceta evolved from the Polychaeta, whereas leech evolved from। अब अगर आपको याद हो पेज नंबर 192 में आपको दिखाया था हमने, ठीक है ना, और वहाँ पर आपने देखा था हमारे पास कि जी एंसेस्टर हमारा, और उससे 2 बने कौन, हमारा पॉलीफेरा और नाइडेरियंस। फिर ये आगे बढ़ता है और इससे फिर 2 और बने, ठीक है, प्लेथी हेलमिंथस और निमेथी हेलमिंथस, और फिर ये सीधा चलकर, ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉल्यूमेट या एनिलिडा, फिर ये मजीद डाइवर्ट हुआ। तो ये जो है ये हमारा एंसेस्टर है किसका, प्लेथी हेलमिंथस का। तो इससे ही ये प्लेथी भी बना और निमेथी भी बना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एंसेस्टर है इसी ने एनिलिडी बनाया। पेज नंबर आप देख सकते हैं 192 पर, क्लियर है जी। और फिर उसके आगे चलकर इनकी क्लासेस में ओलिगोकेटा इवॉल्व होता है फ्रॉम पॉली। ओलिगो मीन्स फ्यू,
और पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, और थीटा मीन्स सीटी। तो ओलिगो एक क्लास है, ओलिगोगेटा फ्यू सीटी वाली, और पॉलीगेटा मैनी सीटी वाली, ठीक है। मैनी सीटी वाली में हमारे पास जो हमने भी बात की थी ना, वो निरेश की, तो वो है। तो उसमें आप देखेंगे तो तस्वीर में आपको साइडों में बारीक बारीक सी सीटी हैं जो बड़ी हैं थोड़ी साइज में, उनको हम पैरापोडिया भी कहते हैं, क्योंकि वो आपको आँख से नजर आ रही है। लेकिन ओलिगोकीटा में वो सीटी आपको नजर नहीं आएगी। जबकि वो कहते हैं कि लीच इवॉल्व फ्रॉम ओलिगोकीटा, यानी कि पहले ओली बहुत सारे, फिर उससे कम ओलिगो फ्यू, और फिर पता चला कि विदाउट केटा, क्योंकि लीच हर्डूनिया से थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास हर्डूनिया में कोई सीटी मौजूद नहीं, सीटी एब्सेंट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइलोजेनिकली ऐसा हुआ होगा, पॉसिबल। ये हमारा बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम, और माशाल्लाह से अगर समंदर की आप डायग्राम यानी एनिमल्स को देखें तो वो बड़े खूबसूरत होते हैं। ये हमारा नरेज है जो आपकी बुक में डायग्राम बनी है ना, ब्लैक एंड वाइट, तो ये इसकी कलर्स के साथ शेड, ये इसकी पैरापोडियाज है, ठीक है। तो ये हमारा सबीलिया, ये भी हमारा जो आपको पॉलीकेटा में पीकॉक वॉर्म के नाम से सबीला। पहले बात करते हैं कि पॉलीमेनी केटा सिटी, ये है हमारी जो क्लास है, हम उसी की बात कर रहे हैं। दे आर यूजुअली फ्री लिविंग एक्टिव स्विमर ट्यूबिकुलोसिस फॉर्म, मोस्टली मैरी, ट्यूबिकुलोसिस ट्यूब लाइक, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर जो ट्यूब की तरह होता है। फ्री स्विमर हैं, एक्टिव स्विमर का मतलब है कि बड़ी मूवमेंट रहती है इनकी, हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। दे में भी कार्निवोरा स्कैवेंजर्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब इनमें कुछ कार्निवोरा हैं, गोश्त खाने वाले, किसी को जो गोश्त के टुकड़े हैं या कोई एनिमल मरा हुआ उसको खाने वाले। स्कैवेंजर बची कुची चीज़ें जो पड़ी हैं वो, या फिर फिल्टर फीडर के तौर पर काम करते हैं और मट्टी की फिल्टर फीडिंग करते हैं। दे पोसेस पेयर लेटर फ्लैप लाइक फ्लैशी पैरापोड। इनके पास दोनों तरफ आपको ये नजर आ रहा है, ये असल में पेयर हैं जो आपस में मिले हैं, इसके बड़े नजर आ रहे हैं। तो ये पैरापोडिया कहलाता है, ठीक है, जो कि लोकोमोशन के तौर पे काम करती है। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड, इनमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट इनकी जो होगी वो ट्रोकोफोर लार्वा इनमें बनेगी मेरी। अब देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, ठीक है। अल्लाह करे कि आपका दिमाग चले, अब हो तो चले ना, तो अल्लाह करे हो पहले, तो मसला तो ये है। तो बेटा देखिए, ये कैरेक्टर्स तो चलो एक दो एक्स्ट्रा आपके पास नजर आ रहा है, लेकिन ये पैरापोडिया, सेक्स सेपरेट, डेवलपमेंट बाय ट्रोकोफोर लार्वा, ये कैरेक्टर आपको फाइलम से ही मिले हैं, क्योंकि ये उसी फाइलम की क्लास है। तो आपको इनमें कुछ याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडिंग लगाएं और ये 5-6 कैरेक्टर लगाएं, फिर एग्जाम्पल, ठीक है। क्लास जो होती है वो हमेशा अपने फाइलम से बन रही है, ठीक है। तो फाइलम के करेक्टर आपने याद कर लिए, तो क्लास के करेक्टर भी उसी में आ जाते हैं। दूसरी क्लास हमारी यहाँ पर तरतीब हमने तीसरी वाली आ गई कि कोई मसला नहीं। दे लिव यूजुअली इन फ्रेश वाटर, सम आर फ्री लिविंग प्रीडेटर वेयर एज अदर्स आर एक्टोपैरासाइट और वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट। तो ये फ्री लिविंग में है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ प्रीडेटर्स हैं, शिकार करने वाले, और कुछ एक्टोपैरासाइट हैं, किसके, वर्टेब्रेट के, यानी हमारे भी हैं, और वर्टेब्रेट एनिमल्स के भी, इनवर्टेब्रेट के भी हो सकते हैं, ठीक है। द पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट,
इनमें दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होंगी, जैसे मैंने आपको बता था, अर्डोनिया में दोनों ही एब्सेंट है। दे पॉसेस सकर्स फॉर अटैचमेंट विद द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। अल्लाह ताला ने इनको सकर दिए ताकि ये होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाए और फिर वहीं से ब्लड सक करते हैं। द नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इन लीच इज फिक्स्ड 34। लीच की अगर हम बात करें तो उनमें बॉडी सेगमेंट 34। दे आर हर्माफ्रोडाइट, इनमें मेल फीमेल एक ही एनिमल में होगा। लार्वल स्टेज नहीं है। अर्डिनेरिया, लीच। अब देखिए ये सारे करेक्टर भी आपको फाइलम से होते हुए मिले। तीसरी क्लास है ओलिगोकेटा फ्यू। ओलिगो मीन्स फ्यू, केटा मीन्स सिटी। ओलिगोकेटास आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, बोरिंग फॉर्म। टेरेस्ट्रियल होंगे, खुश्की पे रहने वाले, और बिल बनाकर जमीन के अंदर रहेंगे। दे मे बी स्केवेंजर्स एंड हर्बीवोरस। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो घास फूस या पत्ते वगैरह खा रहे होंगे, और कुछ आपको स्केवेंजर्स मिलेंगे। पैरापोडिया इन ओलिगोकेटा आर एब्सेंट बट दे पॉसेस सीटी। इनके पास बारीक धागे हैं, उनको हम सीटी कहेंगे, मगर मोटे नहीं, और वो भी फ्यू। इसलिए तो आपने कहा ना ओलिगो फ्यू। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलीकेटा से। ऑल आर hermaphrodite, क्रॉस fertilization टेक प्लेस, देयर आर नो larval stage। अब इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस भी हो सकती है, हालांकि ये है hermaphrodite, लेकिन कभी कभी मेल फीमेल अपने ऑर्गन्स को यूज करता है, कभी किसी ने मेल के तौर पे कर लिया, किसी ने फीमेल के तौर पे, और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर। At sexual maturity, all the oligocete develop in some segment glandular epithelium called क्रिटीलियम। ठीक है जी, ये लफ्ज़ हमारा हमने फाइलम में नहीं पढ़ा। अब ये मैं बना देता हूँ आपको दो सेगमेंट। ठीक, अब मैं ज़्यादा तो नहीं बना रहा, ठीक है, और अभी डायग्राम में भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास होता ये है कि एक हिस्सा ऐसा होता है जो कॉलर बना देता है, ठीक है, इस तरह। अब ये नया एक चार ही बना दी, 2 महीने लगा। इनके बिटवीन ये जो हिस्सा है, ठीक है, समझ आ गई बात, दैट इज कॉल्ड क्रिटीरियम। क्योंकि यहाँ पर ये मैचुरेशन की निशानी है। अर्थ फॉर्म जब मैच्योर हो ना, तो उसके यहाँ पर एक कॉलर बन रहा होगा 20 सेगमेंट के बाद, ऑलमोस्ट पहले से लेकर जो ये जगह है, ये 20 सेगमेंट होते हैं इसमें। उसके बाद ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और इसके अंदर इसके जो मेल पार्ट्स हैं, वो भी डक्ट है, वो मौजूद होती है। डायसेक्शन करेंगे आप, अल्लाह करेगा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं करेंगे अर्थ फॉर्म पर, सेकेंड ईयर में करेंगे, ठीक है। तो प्लेथियल में हमारे पास फेंटीमा, इसका बायोलॉजिकल नेम है, अर्थ फॉर्म। ये हमारा हार्डोनिया यानी कि लीच, ये इसकी ओरिजिनली हमारी स्किन पर अटैच है। ये इसका सकर यानी हेड है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी, ठीक है जी। एनिलीडा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस 8:30 हो गए, कर लें क्या? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आसान है, जल्दी से हमारे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो बीच में 5 10 मिनट भी तो ज़्यादा हो गए ना, तो उसको भी कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिट्स, आपसे शॉर्ट में अलग से सवाल पूछा जाता है, अगर लॉन्ग में बात हुई तो सिर्फ हमने क्लासेस के करेक्टर तक बता दिया, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शॉर्ट में अलग से आपसे पूछा जाता है, राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनिलिडा। राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनिलिडा, ठीक है।
तो पहली बात कि earthworm help farmers by the continuously plugging the soil and add nitrogen base into the making the soil more fertile. तुमने कहा था ये फिल्टर फीडर है अर्थवॉर्म, और बाकायदा तौर पे खेतों में अर्थवॉर्म को डाला जाता है ताकि ये खेतों के अंदर खाना खाए। कहाँ है? ओके जी, हमारी क्लास भी अब एंड ही करनी पड़ेगी क्योंकि एक्चुअल मसले मसाइल हो गए, नेट में चल रहा है, तो इसलिए बेहतर नहीं रहेगा बार बार कुछ गड़बड़ होती रहे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को करेंगे, और कोई सवाल है वो भी आप नोट कर लें, तो कल ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो भी नेट हमारा नहीं चल रहा, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।